चलिए विद्यार्थी, आज हम लोग देखेंगे चुंबकीय बलों के मौलिक नियम। समझेंगे कि चुंबकीय बलों के मौलिक नियम क्या है। और सबसे बड़ी बात यह है कि इससे जो हम लोग के व्यंजक मिलेगी, तो अगला टॉपिक में जो बोर्ड के दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण होता है वो भी होता है। तो 5 नंबर के लिए क्या होता है भाई, तो हम सिद्ध करेंगे अक्षीय और निरक्षीय स्थिति में चुंबकीय क्षेत्र का मान, यानी चुंबकीय क्षेत्र का जो हम मान ज्ञात करेंगे और जो फॉर्मूला मिलेगा वो फॉर्मूला में इसका सहयोग बहुत ज्यादा होगा। तो चलिए अब हम लोग इसमें समझते हैं। तो समझ लीजिए, पहले सबसे पहले एक मैं चुंबक ले रहा हूं, ये चुंबक क्षण चुंबक होगा। और जैसा कि हम लोग पढ़े थे कि चुंबक का 2 ध्रुव होते हैं, एक उत्तरी ध्रुव और एक दक्षिणी ध्रुव। लेकिन आज हम लोग इस ध्रुव की जो हम बात करते हैं इसको हम मान लेते हैं P, और इस ध्रुव का जो मैं बात करता हूं इसको मैं मान लेता हूं P0। कहने का मतलब हुआ कि ये जो देख रहे हैं P और ये जो देख रहे हैं P0, यहां पर होना चाहिए N और होना चाहिए S, क्योंकि उत्तरी ध्रुव और दक्षिणी ध्रुव होता है। लेकिन ये जो ध्रुव की कल्पना किया गया है, इस ध्रुव को कहता है परवलय ध्रुव। क्या कहते हैं? इसको कहते हैं परवलय ध्रुव। यानी इसको क्या कहते हैं, तरीका से मोटा मोटी समझिए, जिसको बोलते हैं टेस्ट, यानी जिसको द्वारा हम चेक करते हैं वही ध्रुव ये होता है। अब चलिए, अब जब दोनों ध्रुव होगा तो दोनों ध्रुव का बीच की जो दूरी होगा मैं उसे क्या मानूंगा? R। अब चलिए, बीच का दूरी R हो गया, ध्रुव P और ध्रुव P0 परवलय ध्रुव, इसको हम लोग पहले ही बोले थे कि मान लिए हैं। अब चलिए, ये चीज को जो मैंने देखा इसको थोड़ा सा लिखते हैं। क्या लिखते हैं भाई? माना कि P एवं P0 परवलय ध्रुव है ना, जिनके बीच के दूरी R है। चलिए एक बात हम लोग सीखेंगे बेटा। पहला चैप्टर हम लोग पढ़ाए थे कूलॉम का नियम। तो कूलॉम का नियम क्या बताया था, थोड़ा सा देखेंगे, बस ज़्यादा नहीं, 10 सेकेंड। मान लिया जाए कि ये Q1 है और ये Q2 है, ठीक, और बीच का दूरी क्या है? R है। अब यहाँ पर ध्यान देंगे तो इसमें जो बल लगेगी, आकर्षण या प्रतिकर्षण बल, वो मान लिया जाए F है। तो कहता है, कूलॉम जी बताए थे कि जो F होगा और अगर इसको समानुपाती कर दें तो दोनों के गुणनफल होगा Q1 Q2। फिर कहा था कि जो R होगा वो होगा क्या? F समानुपाती 1/r²। यानी इसको फर्स्ट मानते हुए इसको सेकेंड मानते हुए अगर इसको हम क्या करेंगे, दोनों को मिलाते थे तो फाइनल जो रिजल्ट मिलता था वो मिलता था F बराबर K, फिर लिखते थे Q1 Q2/r²। ये था कूलॉम का नियम, यानी इसी को हम कहते थे कूलॉम बल। थोड़ा सा देखेंगे आगे। चलिए, ये कूलॉम का नियम कही है, कूलॉम बल बराबर ही होता है। लेकिन एक और हम चीज जानते थे, न्यूटन का त्वरित नियम। अब यहाँ पे देखिए, ये क्या किया गया कि ये M1 द्रव्यमान का और ये M2 द्रव्यमान का 2 पिंड था, और ये दोनों पिंड का बीच की दूरी R था, है ना। तब क्या किया गया, क्योंकि पिंड जो है ना वो भी तो आकर्षण यानी गुरुत्वीय बल लगाती है। तब देखिए, तो यहां से जो ये F था, तो F का जो मान मिला था वो भी होता है F समानुपाती M1 M2। चलिए ठीक है, अगर इसको फर्स्ट मानते तो फर्स्ट मानिए, सेकेंड मानते तो सेकेंड मानिए, लेकिन फर्स्ट मानिए, है ना बाबू। फिर बताए थे क्या? F समानुपाती 1/r²। चलिए दोनों को मिला दीजिए, इसको सेकेंड मान लीजिए भाई। तो F बराबर यहाँ क्या होता है? जी के बाद क्या होता है? M1 M2/r²। ये गुरुत्वीय नियतांक था न्यूटन का। अब देखिए, तीनों में तुलना कीजिए। यहाँ पे देखा जाए ए आवेश था, फाइनल रिजल्ट ए मिला, के नियतांक, दोनों पिंड था,
फाइनल रिजल्ट क्या मिला, ए मिला, जहाँ जी नियतांक है। अब चलिए यहाँ पे देखा जाए तो दोनों इस तरीका से देखे जा रहे हैं, तो यहाँ पर भी क्या होता है, ए समानुपाती क्या होगा गुना करेंगे P0, इसको हम मान लेते हैं कोची फर्स्ट। उसी तरीका से फिर क्या होगा, ये जो बीच की दूरी होगा वो वर्ग के क्या होगा, व्युत्क्रमानुपाती होगा, यानी F समानुपाती 1/, क्या होगा, R²। इसको हम मानते हैं समीकरण क्या, सेकेंड। दोनों के मिला दो, लिख दो समीकरण फर्स्ट एवं सेकेंड को कुछ करने पर, मिलाने पर। चलिए जैसा कि देख रहे हैं ये दोनों एफ मिलके क्या बनेगा, एफ समानुपाती होगा, ये दोनों मिलके क्या बनेगा, P0 बटा R²। चलिए दिखा दे रहा बाबू। अब क्या करना है, ये नियतांक को हटा देना है, नियतांक हटेगा, सॉरी ये समानुपाती को हटाना है ना, नियतांक नहीं, नियतांक तो मुझे लेना ही होगा। तो इसके बदले में क्या होगा, कोई एक नियतांक लेंगे, तो यहाँ पे देखेंगे तो मिलेगा ए बराबर क्या, के, जहां पे मैंने के लिया था इस जगह पे देखिए के। अब क्या होगा, तो ये होगा P0 बटा R²। यही था बाबू हम लोग का इसका व्यंजक। लेकिन के का मान अगर हम देखें तो के का मान थोड़ा सा हम भरना चाहते हैं, तो थोड़ा सा रद्द करते हैं। अब यहाँ पर ध्यान से देखिएगा, अब देखें बाबू, तो क्या मिलेगा बाबू, ए बराबर एक के का मान डाल दीजिए, तो के का मान होता है μ0 बटा 4π, है ना। फिर क्या होगा, जैसे कि तैसे रह जाएगा P0 बटा R²। यही था हम लोग का खोजी ए मौलिक नियम, यानी इसका जो बल का व्यंजक था ये था। अब थोड़ा सा सोचो क्या बनाना है, ये चुंबक, तो चुंबक के चारों चुंबकीय क्षेत्र होगा ना, जैसे किसी चालकता से विद्युत धारा की प्रवाह करते थे इसको चारों चुंबकीय क्षेत्र का निर्माण होता है ना, उसी तरीका से इस चुंबक छड़ चुंबक के चारों ओर चुंबकीय क्षेत्र का निर्माण होगा। यानी ऐसा कहा जा रहा है कि चुंबक अपना प्रभाव अपने चारों ओर जहां तक दिखाता है उसे चुंबकीय क्षेत्र कहते हैं। मैंने क्या बताया, चुंबक अपना प्रभाव अपने चारों ओर जहां तक दिखाता है उसे हम क्या कहते हैं, चुंबकीय क्षेत्र। लेकिन अगर किसी एक ध्रुव की कल्पना करें, एक ध्रुव की कल्पना करें, मान लीजिए ध्रुव P है, तो अब इस चुंबक पर ये क्या करेगा, इस ध्रुव पर बल लगाएगा, तो ये कितना बल का अनुभव करेगा, एक कितना बल का अनुभव करेगा। कहने का मतलब हुआ कि अगर ये इस पर बल लगाएगा तो ये एक बल का अनुभव करेगा, उसे हम कहते हैं चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता। यानी ऐसे समझो कि किसी चुंबक के चारों ओर या किसी चुंबकीय क्षेत्र में कोई परिक्षण चुंबक को लाया जाए तो चुंबक द्वारा लगाया गया बल परिक्षण चुंबक क्या करता है, अनुभव करता है। यानी ये जो चुंबक इस पर लगा रहा है और जितना बल का अनुभव कर रहा है उसी को हम लोग क्या कहते हैं, चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता। अब चलिए चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता को यदि हम B द्वारा सूचित करें तो एक बल लग रहा है किसके द्वारा भाई, तो यहाँ पर लिख सकते हैं P0, है ना। P0 कोई ध्रुव है, उस पर चुंबकीय क्षेत्र F बल लगा रही है। अब F का मान जानते हैं, F का मान आराम से भर दो ना, आंसर मिल जाएगा। तो क्या भरे बाबू μ0 बटा 4π इंटू P0 बटा R²। और देखो ये को जब भरे ना बटा क्या होगा P0। चलिए P0 से हटा दे, अगर हम P0 से इसको हटा देते हैं तो जो B मिलता है वो क्या मिलता है, μ0 बटा 4π P बटा R²। ये फॉर्मूला कितना काम का चीज है ये तो पता चलेगा कब, जब अक्षीय और निरक्षीय स्थिति को हम प्रूफ करेंगे तब।
अगर यहाँ पे आपको समझ में नहीं आता है तो वहाँ पे आपको समस्या का सामना करना पड़ेगा बाबू। इसलिए यहीं से सीख लो, एक चीज और सीख लो। चूंकि बल लग रही है ना, तो यहाँ पर आराम से लिखते हैं आर, इसको लिख देते हैं कैप। बस ये सिर्फ इतना ही बताने के लिए आ रहा है कि किस डायरेक्शन में बल लगाएगा। चूंकि यहाँ पर आर कैप वेक्टर आप पढ़े हो तो अच्छा से समझ गए होंगे। इसको कहते हैं इकाई वेक्टर, है ना, इकाई वेक्टर, है ना। एक कैप लगाओ, इसका मतलब है इकाई, यूनिट वेक्टर जिसको हम लोग बोलते हैं। एक इसका मान होता है 1। अगर 1 यहाँ पे भर भी देंगे तो इस हमारे को जो आंसर आ रहा है उसमें किसी तरीका से कोई परिवर्तन नहीं होगा। तो चलिए विद्यार्थी, आज का वीडियो मैं यही तक रुकता हूँ। अगर आपको अच्छा लगा होगा, आपका वीडियो पसंद आया होगा, तो मेरे ख्याल से या मेरे तरफ से रिक्वेस्ट है कि आप लाइक भी कर दीजिएगा, शेयर भी कर दीजिएगा और थोड़ा सा सब्सक्राइब भी करेंगे। थैंक यू।